सो नाउ टाटा पावर अब देखिए 405 रुपए 20 पैसे पर क्लोजिंग हुई है एंड मार्केट के साथ ये स्टॉक भी ड्रैग कर गया। ऑफ कोर्स बहुत सारे पावर स्टॉक जो है वो ड्रैग कर गए हैं मार्केट के साथ, बट गिरते बाजार में ना हम सेक्टर ढूंढते हैं कि कौन से सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे में पावर सेक्टर भी उनमें से नाम में से एक है एंड यहाँ पर स्टॉक जो है वो टूट चुके हैं। क्या एक बाई का मूड बनता है या फिर यहाँ पर एक अवॉइड की राय अपनाएं? तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज की डेट में हम टाटा पावर के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ईयर टू डेट में इसका जो परफॉर्मेंस है वो अब सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रह गया है 22.68%। बाकी सब वाइप आउट हो गया। 500 के लगभग लगभग 500 रुपए का हाई था एंड वहां से टूट कर अभी आपका जो है वो 405 रुपए देखने को मिला। 1 जनवरी को उसका भाव था 330 रुपए। बट हम इसलिए बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यानी कि इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, एनटीपीसी। शुरुआत हो जाएगी आपकी कुछ दिनों में ही, 1-2 दिन बाद। अब ये एनटीपीसी का जो वैल्यू है ना एंड टाटा पावर की जो वैल्यूएशन है, टाटा पावर एनटीपीसी के सामने बहुत ही छोटा, बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक देखने को मिलता है। तो समझते हैं हम इस बात को कि कितना अंडर परफॉर्मेंस टाटा पावर के अंदर भरा हुआ है। अब टाटा पावर उन नामों में से है जो चलेगा नहीं लेकिन चलने पे आया तो ऐसा चलता है कि 200-250 रुपए पर शेयर आपको जो है वो बेनिफिट दे जाए। वही चीज यहाँ पर हुई थी। हम 180 रुपए के आसपास बात करते थे, 200 के आसपास बात करते थे, वहां से चलना स्टार्ट हुआ तुरंत ही आपको 300 रुपए पर शेयर का गेन हो गया। तो वो चीज ना टाटा पावर के अंदर एक बड़ा यहाँ पर ना अंडर परफॉर्मेंस किया, उसके बाद आउट परफॉर्मेंस ऐसा किया कि भैया रिटर्न पर रिटर्न दे दिया। बट अभी जो है हाल कुछ अलग है। सेल्स का यहाँ पर नंबर देखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं कि कहीं ग्रोथ का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस, देखने को मिल रहा है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो एक ना इनलाइन परफॉर्मेंस चल रही है एक लंबे टाइम से। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे जून 2024 से अभी आपका जो Q1 आया एंड Q2 आया, तो उसका यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस काफी बड़ा है। 17,294 करोड़ से 15,698 करोड़ का नंबर निकल कर आया है, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर डाउन है। बट आपका इस बात पर ध्यान नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हैं तो क्या सीखते हैं, हर बात पर नजर होनी चाहिए। छोटी सी बात आपको पकड़नी है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे 2021 से नंबर उठा के देखिए क्वार्टरली 2024 तक की ऑपरेटिंग मार्जिन अब तक के 2021 से लेकर अब तक के सबसे हाईएस्ट पर है। 21% का ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक किया है इस कंपनी ने, टाटा पावर ने। पहली बार 4 साल में पहली बार ऑपरेटिंग मार्जिन इस लेवल पर है। तो ये बात ना, ये पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन चीज ना एक ही अच्छी देखने को मिल रही है। उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट बिल्कुल इनलाइन है, बिल्कुल बिल्कुल इनलाइन है। 1,000 और 1,100 करोड़ के भीतर ही भीतर घूमता रहता है एंड जब तक ये ऐसा करता रहेगा तब तक आपका स्टॉक बढ़ेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, स्टॉक के अंदर कोई ग्रोथ आएगी ही नहीं। आपका अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहा है ना, बात ये है। तो फिर या तो आप यहाँ पर ना जो निवेशक हैं उनको डिविडेंड दीजिए, उनका रिटर्न बनाओ कैसे भी करके, या फिर भाई स्टॉक में कुछ जानवान हो। तो ये एक ना एक मैसेज रहता है मार्केट के अंदर। आप वही चीज आईटी कंपनी के अंदर बिल्कुल अलग होता है। आईटी कंपनी में लागत ना के बराबर है एंड वो प्रॉफिटेबिलिटी जो इतनी ज्यादा है कि वहां पर आपको डिविडेंड अच्छा मिल जाता है, आपको बोनसेस मिल जाते हैं, आपको बायबैक भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आईटी कंपनी के अंदर बेनिफिट है। इन कंपनियों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक लंबे टाइम से अगर ग्रोथ नहीं आ रही हो तो कुछ तो बेनिफिट दो। एंड अगर अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा तो फिर स्टॉक नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पर पी रेशियो सस्ता हो गई नहीं। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एफआईएस का मूड जो है ना वो थोड़ा सा बिगड़ा है। आप देखेंगे 2021 के बाद अब तक के निचले लेवल पर होल्डिंग है 9.15%। ये मैं देख चुका हूँ, अभी मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। ये 2023 से स्टार्ट है 2024 का, तो वो आप 2021 से देखें सबसे लोएस्ट लेवल पर। डीआईएस सबसे हाईएस्ट लेवल पर है 16.63%। पब्लिक से छीना जा रहा है 3 क्वार्टर से शेयर्स। यस, पब्लिक 27.91% से सीधा आ गया 27% पर। इस कंपनी के अंदर 35 लाख शेयर होल्डर है टाटा पावर के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि एनटीपीसी के बारे में तुमने बस बात करी और छोड़ दिया। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का जो प्री वैल्यूएशन है वो 80,000 करोड़ से 90,000 करोड़ के आसपास का है एंड टाटा पावर जो है वो 1,26,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। ये ना आपका फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया। एनटीपीसी के फाइनेंशियल कुछ और है, टाटा पावर का कुछ और है। टाटा पावर और एनटीपीसी के फाइनेंशियल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जबकि इसके अंदर भी ग्रीन एनर्जी का कारोबार है एंड उसकी वैल्यू हम कुछ आके थे जब हमने देखा था फाइनेंशियल एनालिसिस करके, तो वो 20 से 30,000 करोड़ के बीच में था। लेकिन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी टाटा पावर की ज्यादा बड़ी थी। अब वो उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है। टाटा पावर दिक्कत यही है ना कि डाइवर्सिफाइड है।
अगर ये डीमर्ज कर देना अपनी ग्रीन एनर्जी का कारोबार, क्योंकि डिमांड में है, मार्केट के अंदर डिमांड है, ग्रीन एनर्जी कारोबार अलग कर देना चाहिए भाई। आपका कम से कम फलेगा फूलेगा तो कम से कम निवेशक का तो यहाँ पर वेल्थ बनेगी, वो चीज यहाँ पर नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं है, बट एनटीपीसी के कंपैरिजन ना टाटा पावर बहुत सस्ता है। आप फाइनेंशियल का एनालिसिस कर लीजिएगा लिस्टिंग के बाद, तो वो आपको टाटा पावर बहुत सस्ता देखने को मिलेगा। पी रेशियो 34.52 का यहाँ पर देखने को मिलता है, 22.02 का इंडस्ट्री पी है। कंपैरिजन करने पर अपने को कंफर्ट नहीं मिलता है, पी रेशियो एंड इंडस्ट्री पी में कंफर्ट नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। चलो ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.84 टाइम पर, 3.84 टाइम, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना एक अंडर परफॉर्मर है टाटा पावर। भले ही आपको जो है पी रेशियो और इंडस्ट्री पी में डिफरेंस ना देखने को मिल रहा हो, ज्यादा मतलब डिफरेंस देखने को मिल रहा है, सस्ता ना देखने को मिल रहा हो। अब वैसे तो अगर आप देखें तो टाटा पावर सही वैल्यूएशन पर चल रहा है, ये अभी थोड़ा सा और करेक्ट होगा, बट सही वैल्यूएशन के आसपास। अडानी पावर को बेसिकली ऊपर होना चाहिए था, बट वो अडानी पावर ऊपर नहीं है। दोनों कंपनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्राइस टू बुक वैल्यू तो बिल्कुल सेम देखने को मिले, 3.79 टाइम पर अडानी पावर का काम कर रहा है, 3.84 टाइम पर यहाँ पर टाटा पावर काम कर रहा है। इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनी की बहुत है मार्केट के अंदर, सिंपल सी बात है। मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस को लेकर बात कर रहा हूँ। बिजनेस के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट है ग्रीन एनर्जी को लेकर, टाटा पावर पीछे नहीं है, हल्के में मत लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी की, जब मैं बात करता हूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी में अडानी पावर से बड़ा कोई भी नहीं है, इवन एनटीपीसी भी नहीं। एनटीपीसी वर्सेस अडानी पावर ये चलता रहता है मार्केट के अंदर। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी दोनों की सेम है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से अडानी पावर ज्यादा बड़ा यहाँ पर अंडर परफॉर्मर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसके प्राइस को ऊपर होनी चाहिए। अब शायद मार्केट इसलिए कंसर्न यहाँ पर रहता है कि इनके एक तो कोल प्राइसेस की वजह से इनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है अडानी पावर को, ऊपर से यहाँ पर जो एग्रीमेंट यहाँ पर है बहुत सारी कंपनियों से या फिर बहुत सारी जगह से, आप देखते हैं बांग्लादेश भी यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं बिजली को, तो जो एग्रीमेंट है उसकी वजह से भी बेनिफिट मिलता है, क्विक बेनिफिट इनको ज्यादा मिलता है। तो वो टाटा पावर से बड़ी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर अडानी पावर के पास, बट उसकी वैल्यूएशन नहीं बढ़ रही। शायद मार्केट में ये कंसर्न है कि बाई चांस एग्रीमेंट में कुछ हो गया ना, तो यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव देखने को मिलेगा। एंड यस, कई सारे क्वार्टर में ये चीज देखने को मिला है, एक क्वार्टर अच्छा निकला प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, तो दूसरे क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पर ना डाउन देखने को मिला। तो ये चीज, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो एनुअल नंबर्स बनते हैं उसमें बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है प्रॉफिटेबिलिटी में। खैर, कहीं ना कहीं एक कोई कंसर्न तो है जो मार्केट समझ रहा है, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं अडानी पावर का स्टॉक बढ़ नहीं रहा। अदरवाइज अडानी पावर का स्टॉक तो एक अच्छे खासे लेवल पर होना ही चाहिए। टाटा पावर सही जगह पर, दोनों कंपनियां एक साथ चल रही हैं। अब या तो टाटा पावर को नीचे होना पड़ेगा या फिर अडानी पावर ऊपर हो, ये चीज है। अब टाटा पावर के पास ये बेनिफिट नहीं है, टाटा ये काम नहीं कर रहे हैं, टाटा पावर जो है ये काम नहीं कर रही जो अडानी पावर कर रही है। अडानी पावर के पास कोल का बेनिफिट है, अडानी पावर के पास एग्रीमेंट्स है। टाटा पावर ना सीधा बिजली बना रही है, बेच रही है, तो वो इनके इनकम स्टेटमेंट में सीधा सीधा आ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं कि कोल के एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ पर इनके अचानक से स्पाइक हो जाए। लेकिन अगर एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे तो टाटा पावर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से ये कंपनी का ग्रोथ जो है ना बढ़ेगा, एंड स्टॉक का एक ग्रोथ जो है ना वो आएगा। तो अडानी पावर यहाँ पर देखते हैं, बट आरओसी देखते हैं, इस सेक्टर की सबसे ज्यादा आरओसी वाली कंपनी है, 32.30% अडानी पावर के पास है। यानी कि आरओसी का मतलब ये है कि बिजनेस में जो आपने पैसा लगा रखा है उस पर रिटर्न आपको कितना मिल रहा है साल पर। तो 32% का रिटर्न कमा रहा है अडानी पावर, 12.99% का रिटर्न है टाटा पावर के हाथ में। अब अगर आप देखेंगे मार्केट कैप के हिसाब से तो टाटा पावर से दुगनी है ये अडानी पावर, हल्के में मत लीजिएगा। लेकिन फंडामेंटल इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि और यहाँ पर आने चाहिए। तो टाटा पावर सही जगह है, बट अडानी पावर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर अडानी पावर के स्टॉक खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एज अ स्टडी पर्पस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या चल रहा है सेकंड लास्ट, टाटा पावर के अंदर फाइनेंशियल अच्छे खासे, ग्रोथ की जहां बार बात आती है तो इन्हें अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस को तो मैनेज करना पड़ेगा। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन पर ये इस वक्त बैठे हैं इस क्वार्टर में, ये एक बहुत अच्छी बात है। शायद यहाँ से शुरुआत हो जाए एक एक्सपेंसेस को मैनेज करके प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा बनाने की, तो वो ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे खासे आएंगे। सीजनलिटी का भी इम्पैक्ट रहेगा भैया, क्योंकि विंटर आ चुके हैं। सो विंटर के अंदर आपको पता ही है कि एसी वेसी चलना बंद हो जाती, तो इतना यहाँ पर ना डिमांड नहीं होगी कहीं ना कहीं बिजली की। अब हीटर कोई चला रहा हो तो भैया वो अलग बात है, वो अमीर ना वो एक डिफरेंट बैठ जाता है। बट मोस्टली यहाँ पर जो है ना जो हीटर है वो बहुत कम यूज होता है, तो इसीलिए ना वो अपना थोड़ा सा डिमांड जो है ना वो सीजनलिटी की वजह से आता है। मार्च के बाद एकदम से अच्छे नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एसी की डिमांड लगातार बढ़ी रही है।
एंड उसकी वजह से एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर ना लोग कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं उस चीज पर, तो यहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं, तो सीजनलिटी का इम्पैक्ट है। यहाँ पर चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट कुछ ये कह रहा है कि बॉस जिस जगह पर क्लोजिंग हुई है ना वो इतनी बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, 404 400 रुपए, अगर ये बच गया तो ठीक है, अदरवाइज जून का जो लो है 364, ये लो कहीं ना कहीं जा सकते हैं, यानी कि 40 रुपए का और गिरावट आ सकती है। अब इस 40 रुपए की गिरावट के लिए आप क्या शेयर बेचकर बैठ जाएंगे? नहीं ना, सिंपल सी बात। आखिरकार पावर स्टॉक जाने हाइयर साइड ही, ये बात ध्यान रखिएगा। ये ना मार्केट के अंदर थोड़ा सा परफॉर्मेंस बिगड़ गया, चलो ठीक है ये स्टॉक से, बट जब ढूंढे जाते हैं ना कि आउट परफॉर्म कौन कर सकता है तो यही नाम निकल कर आते हैं। तो ये भूल मत करिएगा, पावर कंपनी है ये, इनका काम चलना है, आपको बिजली तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो 364 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल, सॉरी 364 तक आ सकता है, बिकॉज ऑफ एक इंपॉर्टेंट जगह टूटेगी। अगर हम इसके नीचे काम काज करना स्टार्ट कर दिए तो 364 रुपए तक की गिरावट हो सकती है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ना। अगर हम इसके नीचे 2-3 दिन भी अगर रहे हैं एंड वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो वो सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं चांसेस है उसके डाउन आने के। बेस्ट बाई कहां पर होगा? बेस्ट बाई होगा बॉस ये आपका 360 340 के आसपास, 340 360। अब गिरने को तो यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मार्केट का मूड है ना, बट आपको ये बेस्ट मिलेगा यहाँ पर, बेस्ट। गिरने को कहां तक आ सकता है अगर 340 360 भी नहीं बचे तो? 273, जिस रेंज में ये चल रहा था वहीं पर वापस आ सकता है। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है अगर 340 भी यहाँ से कोलैप्स होता है तो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कितना डिफरेंस ही कितना रह जाता है। अभी तो ये मार्केट वो है कि स्टॉक लो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे आप स्टॉक ले रहे हो धसते चले जा रहे हो, लेकिन जैसे ही मार्केट सही होगा तो यही स्टॉक रिटर्न देने पर तैयार रहते हैं। तो वो चीज है। तो अभी ना किधर भी आप कदम रखोगे धसेंगे ये पैर, लेकिन वो धीरे धीरे ना कोई तो देगा ना, मतलब सहारा कोई तो देगा आकर, तो वो यही स्टॉक रहता है। एक और बात, इसमें ना 300 सॉरी 440 रुपी को क्रॉस करना, 430 रुपी को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? डब्ल्यू पैटर्न बना दो तो इसका मिडिल पॉइंट यही है, एंड डब्ल्यू इन्वर्टेड बना तो मिडिल पॉइंट यही है, 430 रुपए। 430 रुपए जब तक क्रॉस नहीं हुआ इसके ऊपर हम कामकाज करना, जब तक स्ट्रांगली कामकाज करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये एक फेल जैसा रहेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से कभी भी कोलैप्स हो सकता है। स्ट्रांगली क्लोज हमें चाहिए उसके ऊपर। एंड लास्ट मूविंग एवरेज क्या करें, तो मूविंग एवरेज ये कह रहे हैं कि मूविंग एवरेज से तो बिल्कुल नीचे है आपका 50 डेमा और 100 डेमा है 440 पर, 200 डेमा 425, ये दोनों लेवल से हम कोलैप्स हो गए नीचे 404 रुपए पर देखने को मिल रहे हैं। तो दिक्कत तो है, ऐसी बात नहीं है, घूमने पर भी दिक्कत है। क्या हम इसे स्ट्रांगली निकाल पाएंगे, देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा यहाँ पर ना बेस्ट बाई के लिए वेट करें, ज्यादा रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा नीचे बढ़े 360 के आसपास, 340 के आसपास, तो ही अगर आप बाई करने के लिए सोच रहे हैं ना तो ही आप देखिएगा। जिन्हें भी टाटा पावर बाई करने के लिए बैठे हैं अगर आप, तो कि हाँ भैया मुझे को बाई करना है, कहाँ पर बस जगह बताओ कौन सी सही ठीक ठाक दिख रही है, तो ये जगह ठीक ठाक दिख रही है 340 से 360 के आसपास। तो वो चीज है। अब वो मार्केट भी जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मार्केट में ना वही मैंने आपको बताया ना कि पैर रख रहे हैं धसे चले जा रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म वाला चीज है। लॉन्ग टर्म में तो हायर ही साइड देखने को मिल रहा है सब कुछ, तो वो चीज है। अभी ना पोजीशन बनाने का समय चल रहा है, थोड़ा सा और निफ्टी में गिरावट आएगी 21,700 तक अगर आएगी तो ये चीज है। एंड 21,700 आया तो वैसे भी 10% का और करेक्शन आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाए, तो वो चार्ट भी बोल रहा है एंड वही चीज बोल रही है। लेकिन ना बेचने का नहीं बनता है कि अरे यार उठा के बेच दो, अरे निचले लेवल लेंगे ना तो वो एवरेज करने के लिए ज्यादा काम आएगा। आफ्टर ऑल जाना किधर है? आप तो पावर पावर लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे थे, फिर बेच के क्यों जाना? खैर आपका डिसीजन है, वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। अपनी देखनी हो बहुत धन्यवाद दोस्तों।